हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट किया था फ्रॉम बोथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड वी विल लुक एट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, तो जो एल्किल हैलाइड हैं वो अल्कोहल से प्रिपेयर करे जा सकते हैं। सिंपली जो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है उसको अपन रिप्लेस करके वहां पे हेलोजन लगा देंगे। ठीक है, सो वी हैव दीज मेथड्स। ये रिएक्शंस देखो बच्चों, इन नोट्स के अंदर तुमको याद करनी है। यहाँ पे पहला मेथड है अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। अभी अपन देखेंगे, इसका एक नाम भी है HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है उनको देखो, यहाँ पे OH हट करके Cl लग जाएगा एंड वी विल गेट RCl। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जो हैं तुमको याद रखने हैं। सेकेंड जो इसके अंदर मेथड है दैट इज अल्कोहल की रिएक्शन अपन ने कराई NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, तो अल्कोहल प्लस NaBr प्लस H2SO4, यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है ये हट करके Br लग जाएगा और अपने को मिलेगा RBr। नेक्स्ट अपन फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं तो यहाँ पे OH हट करके जो फॉस्फोरस के साथ हेलोजन है वो एल्किल ग्रुप में जुड़ जाएगा। और साथ में अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट भी ध्यान रखना है, जब PX3 है तो प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज H3PO3। सिमिलरली जब PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो अपने को मिलेगा RCl प्लस POCl3। ओके, अपन ये फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ना लेकर के फॉस्फोरस और हेलोजन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर भी ले सकते हैं। उसके अंदर जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या पेंटाहैलाइड वो जो है इन सीटू विद इन द रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, सो वी कैन डायरेक्टली टेक फॉस्फोरस एंड X2, उससे भी अपने को RX मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज वी विल टेक थायोनिल क्लोराइड SOCl2। जब इसकी रिएक्शन अपन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो जो OH ग्रुप है दिस विल गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। साथ में जो अपने को मिलेगा SO2 और HCl। देखो बच्चों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। जो यहाँ पे SO2 और HCl बना है ये दोनों गैसियस स्टेट में है, तो ये क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्ट बना ये रिएक्शन मिक्सचर से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एज ए गैस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपनी अल्किल हैलाइड की यील्ड है वो बहुत अच्छी होगी, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में अपने को मिलेगा। तो अब अपन देख लेते हैं, ये जो अपन ने ऊपर 6 मेथड देखे हैं, ये सारे जो 6 मेथड्स देखे हैं फ्रॉम अल्कोहल्स बनाने के, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो ध्यान रखना है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सबके अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है देन 1 डिग्री। तो इंटरमीडिएट जो बनता है कार्बोकेटायन, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, नाउ इनके अंदर जो बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है, जो प्रेफर्ड है, वो ये है थायोनिल क्लोराइड वाला। ठीक है, व्हाई दिस मेथड इज प्रेफर्ड, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, जो SO2 बना है और जो HCl बना है वो गैसियस फॉर्म में बना है और वो रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप हो जाता है एंड गिव अस प्योर एल्किल हैलाइड। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर वही जब अपन फॉस्फोरस और हेलोजन एक साथ ले लेते हैं तो यही पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा कि ये फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड जो है वो इन सीटू बन जाते हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फिर मैंने बोला था ZnCl2, जो ये ZnCl2 है, ये Cl2 होगा यहाँ पे। ZnCl2 प्लस HCl जो है इसका एक नाम है स्पेसिफिक दैट इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये अपने को डिटेक्ट करने में काम आता है जो अपने को गिवन अल्कोहल है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर, वेदर इट इज टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर टर्शरी अल्कोहल है तो ये फटाफट से रिएक्ट कर जाएगा और वाइट टर्बिडिटी अपने को इमीडिएटली मिल जाएगी। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है
तो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स टू गिव वाइट टर्बिडिटी। और 1 डिग्री अल्कोहल है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, काफी देर बाद होगी। तो ये जो मेथड है लुकास रिएजेंट को यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमको अल्कोहल दिया हुआ है वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी फटाफट से वाइट टर्बिडिटी देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके अंदर और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है H2SO4 कांट बी यूज अलॉन्ग विथ KI। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एक सेकेंड रिएक्शन देखी थी, वापस अपन इस रिएक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, और अल्कोहल के साथ अपन ने लिया है NaBr और H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ब्रोमो एल्केन मिल रहा है। तो अब अगर मुझे आयोडो एल्केन बनाना है तो क्या मैं H2SO4 ले सकती हूँ या नहीं, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इफ यू विल रीड द नोट्स, यहाँ पे गिवन है H2SO4 कांट बी यूज्ड अलोंग विथ KI in conversion of an alcohol to an alkyl halide. Why? This can be the question. Why? क्यों? क्योंकि हमें पता है H2SO4 जो है that is an oxidizing agent also. ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मैंने H2SO4 लिया, राइट, और मैंने KI लिया, KI plus H2SO4 and I'll get this HI. तो ये जो HI बना है जो कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विथ अल्कोहल दिस HI विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। क्यों? क्योंकि H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जैसे ये I2 में बन गया, ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन नहीं होगी और हमें आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल टेक 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जब अगर अपने को आयोडो एल्केन इससे बनाना हो इसी मेथड से। बाकी अपन देखेंगे आयोडो एल्केन अगर अपने को बनाना है तो उसके स्पेसिफिक मेथड है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन जो बोर्ड्स के अंदर आ जाता है। तो ये जो अभी अपन ने अल्कोहल से मेथड्स पढ़े थे हेलो एल्केन बनाने के लिए, ठीक है, दीज मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। यानी अगर बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगाना है और फिनॉल मुझे दिया हुआ है तो ये वाला कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ये कोई ना कोई सेट में हर 2-3 साल में रिपीट हो ही जाता है क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है उसका आंसर अपन देखते हैं। उसका आंसर लाई करता है फिनॉल के स्ट्रक्चर में। जो ये फिनॉल होता है इसमें ये कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, पहली बात ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन का दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, तो तुम्हारे आंसर में ये दोनों चीजें आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है जिसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, OH को हटा करके यहाँ पे हेलोजन लगाना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो ये अपने अल्कोहल से सारे प्रिपरेशन मेथड हैं वो अपने यहाँ पे खत्म हो गए। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये तुम्हारे क्लास 11th के अंदर आई हुई है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप हाइड्रोकार्बन लेते हो, उसको क्लोरीन के साथ हीट में या फिर यूवी लाइट में या फिर हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्ट कराते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और अलग अलग कार्बन पे हेलोजन अटैच हो जाता है। एंड दैट इज नॉट प्रोबेबली द बेस्ट वे और गुड वे टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स मिलेंगे, अलग अलग आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स मिलेंगे, एंड वी मे ऑल्सो गेट पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड। जरूरी नहीं कि रिएक्शन को आप यहाँ पे स्टॉप कर पाओ, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि कितना आपने क्लोरीन लिया है, कितना हाइड्रोकार्बन लिया है। उसके अलावा भी एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कि कहीं पे भी लग सकता है। अगर
नॉर्मल अगर एक मीथेन है तो फिर भी उसमें कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोरीन गेटिंग अटैच टू द कार्बन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ सकता है क्लोरीन, यहाँ पे आ सकता है क्लोरीन, ठीक है, तो वी विल गेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड यील्ड विल नॉट बी एज गुड एज वी थिंक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स, अगेन दिस रिएक्शन इज फ्रॉम योर क्लास 11th, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल्कीन की जब हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HX जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यानी एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक दूसरे कार्बन पे हेलोजन अटैच हो जाएगा। अब कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन कैसे अटैच होगा इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक है, वो बताता है अपने को मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये ऐड हो जाते हैं। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, the negative part of the addendum gets attached to the carbon atom which has lesser number of hydrogen, ठीक है। अंडरलाइन मैकेनिज्म ये होता है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, दैट यू कैन रिफर फ्रॉम योर क्लास 11, बट अभी अपने को ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस HX का एडिशन होता है तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक पे हेलोजन लग जाता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, बट बोर्ड्स के अंदर यूजुअली इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HX का एडिशन हो जाता है। सिंपल यहाँ पे देखिए मार्कोनिकॉफ रूल HI है, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, आयोडीन, इट विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस पे आयोडीन आएगा और इस पे हाइड्रोजन आएगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जब परऑक्साइड का इफेक्ट क्या होता है, जब अपन HBr को ऐड करते हैं, सिर्फ HBr के लिए परऑक्साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। जब अपन एल्कीन पे HBr का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो जो प्रोडक्ट है वो अपने को उल्टा मिलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। सो नाउ लेट्स लुक एट द रिएक्शन। ये रहा, ये मेरे पास, और ये आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। मेरे पास एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और यहाँ पे मेरे पास HBr है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपने को एंटी मार्कोनिकॉफ मिलेगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम Br शुड गेट अटैच टू द कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दिस शुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट अगर यहाँ पे परऑक्साइड नहीं होता तो, लेकिन परऑक्साइड के इफेक्ट में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमें बिल्कुल ऑपोजिट प्रोडक्ट मिलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर मैकेनिज्म तुमको देखना है, यू कैन रेफर योर क्लास 11th बुक, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय एडिशन ऑफ हेलोजन। ये रिएक्शन कब से ही आ रही है, आई थिंक 10th क्लास के अंदर भी होती है, कि एल्कीन के ऊपर जब हेलोजन का एडिशन होता है ब्रोमीन वाटर का इन CCl4, ठीक है, तो जो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है, ठीक है। इट्स एन एंटाई एडिशन, ऑपोजिट साइड में ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो अपन वी विल गेट विसिनल डाइहैलाइड, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। एंड दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिकली यूज टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, चाहे वो ओलिफिनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके डिटेक्शन में काम आता है। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रोमीन का ब्राउनिश सा रेडिश सा जो कलर होता है, इट गेट डिस्चार्ज, वो कलरलेस हो जाता है व्हेन इट रिएक्ट्स विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, भाई अनसैचुरेशन के टेस्ट करने के लिए काम आता है। ओके, सो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज decolorized। ओके, नेक्स्ट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसा है, ये जेईई मेन के अंदर भी आ जाएगी, नीट के अंदर भी आ जाएगी, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाएगी। भाई अगर आपको आयोडो एल्कीन बनाना है तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्लोरो एल्कीन बनाना है तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो आयोडो एल्कीन के लिए जो अपने पास रिएक्शन है दैट इज विनक्लेस्टीन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एल्किल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे कोई सा भी
एल्किल हैलाइड ले सकते हैं अपन क्लोरीन या ब्रोमीन वाला, ठीक है। तो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन अपन कराते हैं NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। एसीटोन अपना मीडियम है, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन है उसको आयोडीन रिप्लेस करके अपने को आयोडो एल्केन दे देगा, और जो ये NaX है दिस विल गेट प्रेसिपिटेटेड इन एसीटोन। तो ये अपने को नेम रिएक्शन याद रखनी है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे फ्लोरो एल्केन बनाना है तो उसके लिए जो रिएक्शन है दैट इज स्वॉर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। ये भी जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, जेई मेन के अंदर, ठीक है, कि फ्लोरो एल्केन्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द मेथड्स। 4 ऑप्शन थे, आपको बस स्वॉर्ड्स रिएक्शन करना है। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही चीज है, आप क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन लेते हैं और मेटेलिक फ्लोराइड कौन कौन से, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ये सब लेते हैं, और जब आप इनकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरो या ब्रोमो एल्केन के साथ वी विल गेट फ्लोरो एल्केन। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फ्लोरो एल्केन, ठीक है। तो यहां तक अपने जो ये मेथड्स थे सारे ये हेलो एल्केन्स बनाने के थे, एलिफेटिक जो कंपाउंड्स है। अब अगर मुझे हेलो अरीन्स बनाना है तो वी विल लुक एट दी मेथड्स। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स यानी एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स अपने को देखने की कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा और एक जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग पे उसको रिप्लेस करके वहां पे हेलोजन लग जाएगा। तो ये क्लास 11 की ही रिएक्शन है जिसके अंदर अपने पास ये बेंजीन रिंग है, उस पर अपन हेलोजन और साथ में एज अ कैटलिस्ट अपन FeCl3 और AlCl3 ले सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन डार्क के अंदर होगी तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट करके बेंजीन रिंग पे हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब सैंडमेयर्स रिएक्शन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो अमाइंस वाला चैप्टर है उसके अंदर इससे रिलेटेड खूब सारी रिएक्शन है, इस बार शायद बोर्ड्स के अंदर नहीं है अमाइंस वाले चैप्टर में, बट सिंस यहाँ पे ये मेंशन्ड है तो अपने को ये करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सैंडमेयर्स रिएक्शन में होता क्या है। तो अपने पास एक एरोमेटिक अमाइन है, उसकी अपन फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिया NaNO2 प्लस HX जो कि अपने को HNO2 देगा। तो जब इसकी रिएक्शन एरोमेटिक अमाइन यानी यहाँ पे अपन ने लिया है एनेलीन, इसके साथ करेंगे तो अपने को मिलेगा बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बेंजीन डायएजोनियम जो हैलाइड अपने को मिला है, इसकी रिएक्शन अपन क्यूप्रस हैलाइड के साथ करेंगे तो ये जो डायएजोनियम वाला ग्रुप है वो हट करके यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा, ठीक है। सो यू सी ये जो ग्रुप है ये हट करके ये वाला हेलोजन यहाँ पे इसको हटा करके रिप्लेस कर देगा और अपने को जो है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड हेलो एरीन मिल जाएगा और एंटी जो गैस है वो बाहर लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे आयोडो बेंजीन बनाना है तो अपन सिंपली KI के साथ इसको डायएजोनियम सॉल्ट को शेक करेंगे तो अपने को आयोडो बेंजीन मिल जाएगा, ये ठीक है। अब अपन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कुछ भी आज अपन ने देखा है और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा है उससे रिलेटेड विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन जो मैंने तुमको लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि एक जो क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर से आ जाता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स या फिर अल्कोहल्स वाले चैप्टर से या फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोऑक्सैलिक एसिड या अमाइंस वाले चैप्टर से, बट देन देयर विल बी वन मार्क क्वेश्चन इन ईच ऑफ द सेट जो कि नोमेनक्लेचर से होगा और आयुपेक नेमिंग से होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये 2017 दिल्ली के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है भाई, क्लोरोबेंजीन, तो मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ अपनी एक ये बेंजीन रिंग बन गई, इसके अंदर क्लोरोबेंजीन है तो एक क्लोरो लगा दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या देखना है, 1, 2 और 4 पोजीशन पे, तो ये 1,
ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2 और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, यानी यहाँ पे NO2 लगाया और यहाँ पे ये अपने लगाया NO2। तो ये अपना स्ट्रक्चर बन गया और 1 मार्क आ गए। तो इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ना आउट ऑफ दिस, ये 2 कंपाउंड अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं, अपने को बताना है इनमें से विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? अ कार्बन adjacent टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो अपने को देखना है कि एलाइलिक कार्बन पे हेलोजन किस में अटैच है। तो ऑब्वियसली देख के पता लग रहा है दिस इज दी एलाइलिक। तो जैसे अगर एक सेट में ये आया है तो दूसरे सेट में इसी में पूछ लिया कि भाई विनाइलिक कौन सा है, तो विनाइलिक ये रहा, दिस इज विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, फिर वापस वही, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2ईन। ये देखो, तो रूट वर्ड है ब्यूट, यानी मुझे 4 कार्बन लगाने हैं। तो ये बना दिया अपन ने, 1 2 3 4 कार्बन। 2 पे ईन है सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन पे अपन ने डबल बॉन्ड बना दिया। 1 पे ब्रोमो है, लगा दो 1 पे ब्रोमो, और 4 पे क्लोरो, और बाकी जितने भी हाइड्रोजन हैं वो उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन अपन ने वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर कुछ ऐसे आ जाते हैं कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया और फिर आपको उसका नेमिंग करना है। तो ये देखो, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो अब अगर अपन ये देखें तो ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सो आई विल नंबर इट इन दिस वे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो वो डबल बॉन्ड से ऊपर प्रेफरेंस में आता, लेकिन हमें पता है कि हेलोजन और एल्किल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल बॉन्ड विल बी ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 पे ब्रोमो भी है और 4 पे मिथिल ग्रुप भी है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो लिखते टाइम अपन लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 मिथिल पेंट 2, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ, अगेन ये दिया हुआ है, ये अपन ने शायद क्लास के अंदर एग्जाम्पल में भी डिस्कस करा है, ठीक है। इसी टाइप का सिमिलर करा है। तो अब यहाँ पे अपन को सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट देखना है। मेरे को सब्स्टिट्यूएंट्स ये दिख रहे हैं 3, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन जो है अपनी वो ये रही, ठीक है। अब मैं नंबरिंग लेफ्ट से राइट भी कर सकती हूँ, राइट से लेफ्ट भी, बट मुझे देखना है करेक्ट कौन सा है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ 1 2 3 4, तो लोकेंट्स जो है मेरे वो 2 2 और 3 पे आ रहे हैं। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाती हूँ यानी 1 2 3 4, सो आई गेट 2 3 3, ठीक है। तो सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो जो मैंने पहले नंबरिंग करी थी दैट वाज करेक्ट। तो उसके हिसाब से 3 पे क्लोरो है और 2 पे मिथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते टाइम M और C अपन कंपेयर करेंगे तो क्लोरो पहले आएगा, तो लिखते टाइम 3 क्लोरो एंड दिस विल बी 2,2, दिस विल बी 2,2 डाइमिथिल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथिल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट इज what happens when bromine attack this। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ब्रोमीन जब इसको अटैक करेगा तो क्या होगा, अपन ने आज ही देखा था। ब्रोमीन वाटर जो है दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनको तोड़ करके वहां पे सब जगह ब्रोमीन लग जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ये टूटेगा और ब्रोमीन ब्रोमीन आया, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 ब्रोमीन आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, अब कुछ अपने को रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, और उसमें अपने को मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। लुक एट दिस, एल्कोहल एंड दिस इज थायोनिल क्लोराइड। क्या करेगा, OH को हटा करके यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। तो सिंपल है, इससे अपने को प्रोडक्ट मिलेगा OH की जगह यहाँ पे Cl आ जाएगा। नेक्स्ट इज, यह एक कंपाउंड दिया हुआ है HBr, ठीक है, और परऑक्साइड। हिंट देखो, HBr का एडिशन परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ
प्रोडक्ट मिलेगा ऑन डबल बॉन्ड, अक्रॉस डबल बॉन्ड, यानी H कहाँ पे आएगा, H विल कम ओवर हियर एंड Br आएगा यहाँ पे, और ये रहा अपना प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने यहाँ पे देख लिया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और या फिर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, इन दोनों के देख लिया, एरोमेटिक हैलाइड भी और एलिफेटिक हैलाइड्स के प्रिपरेशन मेथड, और कुछ जो कॉमन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इसी की, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की, और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये नोट्स जो हैं ये तुमको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएंगे वंस वी फिनिश डिस्कसिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को जब अपन डिस्कस कर लेंगे उसके बाद तुमको शेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट, बेल आइकन दबाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।